ऐसे लूजर की गर्लफ्रेंड बनूंगी। शक्ल देखी आई। इस घर की हर ईंट पे लिखी कुर्बानी की कहानी। तलवे चाट कर नहीं चमके मेहनत वाली बात है। अजी तलवे चाट कर नहीं चमके मेहनत वाली बात है। जलने वाले जलते रहो, चाहने वाले साथ हैं। बेशक इनसे प्यार हो जाएगा। मजदूरी करके, ईंटे का भट्टे पे काम करके कैसे वो अपना घर चलाती हैं। इनके पास लाख परेशानियां हैं लेकिन हमेशा ये खुश रहती है। जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है रील स्टार प्रियंका चौहान। आज प्रियंका की लाइफ स्टोरी के थ्रू ये जानेंगे कि प्रियंका आखिर मजदूरी क्यों करती हैं, ईंटे के भट्टे में आखिर काम क्यों करती हैं और ये शादी कब करेंगी। तो प्रियंका के लाइफ के वो सारे अनसुने राज जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए देर ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 18 नवंबर 2000 को हरियाणा के हिसार जिले के छोटे से गांव बरवाला में एक बहुत ही गरीब फैमिली में एक लड़की का जन्म हुआ जिसे आज आप प्रियंका चौहान के नाम से जानते हैं। प्रियंका इस समय 21 साल की हैं। प्रियंका की फैमिली में माँ, भाई, बहन और ये 4 लोग हैं। भाई और बहन दोनों इनसे छोटे हैं। प्रियंका जब 11 साल की थी तो इनके पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होने लगी, जिसकी वजह से प्रियंका को बहुत छोटी सी उम्र में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ी। इन्होंने क्लास 5 के बाद पढ़ाई छोड़ दी। दिन पे दिन इनके पापा की और ज़्यादा तबीयत खराब होने लगी और इनके पापा की डेथ हो गई, जिसकी वजह से इनकी मम्मी की सदमा लग गया। इनकी मम्मी की भी तबीयत खराब रहने लगी। अब पूरी की पूरी जिम्मेदारी प्रियंका के ऊपर आ गई। अब प्रियंका अपने घर चलाने के लिए मजदूरी करती और ईंटे के भट्टे पे काम करती। प्रियंका को बहुत छोटी सी उम्र में ही बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, लेकिन प्रियंका ने कभी भी अपने छोटे भाई बहनों की पढ़ाई में आंच नहीं आने दी। वो उन्होंने हमेशा मेहनत करके और मजदूरी करके अपने भाई बहन को हमेशा पढ़ाया। इनका बहुत ज़्यादा मजाक भी उड़ता था क्योंकि ये जहाँ भी काम करने जाती थी वहाँ ये अकेली लड़की होती थी जो मजदूरी करती या ईंटे के भट्टे पे काम करती थी। लोग इनका बहुत ज़्यादा मजाक भी उड़ाते थे, लेकिन उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी। इनका मानना था कहीं मैं चोरी तो नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी मेहनत से कमा रही हूँ। जिसको जो कहना है वो कहे, लेकिन मैं अपने परिवार की खुशियों के लिए ऐसे ही मेहनत करती रहूंगी। लेकिन इनको एक बात बहुत ज़्यादा सताती थी, वो ये बात कि इनका खुद का घर नहीं है। ये जब भी जहाँ रहने जाती थी लोग कहते थे कुछ दिनों के बाद मकान खाली करो, मकान खाली करो, जिसके लिए इनको दर बदर भटकना पड़ता था। ये अपने भाई बहनों को पढ़ाती थी, इसलिए इनके पास इतनी इनकम नहीं हो पाती थी कि ये मकान खरीद पाए। इनकी बहन इस टाइम ग्रेजुएशन कर रही है और वो 18 साल की है और वो पुलिस बनना चाहती हैं। इनके भाई का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया और वो नौकरी की तलाश में है और वो कहते हैं जब भी मेरी पहली कमाई आएगी मैं अपनी बहन को दूंगा। तो चलिए प्रियंका के सोशल मीडिया स्टार बनने की कहानी जान लेते हैं। इसकी शुरुआत 2018 से हुई जब इनकी छोटी बहन ने इनका वीडियो बनाया। इनके घर में एक ही फ़ोन था जिसे सब चलाया करते थे, लेकिन इनकी छोटी बहन पूजा ज़्यादा चलाया करती थी। उनको टिकटॉक के बारे में पता चला और टिकटॉक पर वीडियोस देखने लगी। पूजा का भी मन हुआ कि चलो टिकटॉक पर वीडियोस बनाते हैं। पूजा भी टिकटॉक पर वीडियोस बनाने लगी। एक दिन वो वीडियोस बनाते बनाते प्रियंका के पास पहुंच गई, जहां वो ईंटे के भट्टे पे काम कर रही थी और उन्होंने प्रियंका का वीडियो बना डाला। और वो वीडियो जैसे ही टिकटॉक पर पोस्ट किया वो वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हुआ, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आने लगा। तब प्रियंका पूजा ने कहा चलो इस पर वीडियोज़ बनाते रहते हैं लगातार। पूजा की मदद से प्रियंका लगातार वीडियोस बनाने लगी और इनके फॉलोअर्स दिन रात बढ़ने लगे। और तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। और आज के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो आपने देखा होगा कि मैंने जो आपको ये दिखाया हुआ है ये प्रियंका की स्टोरी है और बहुत ही फेमस एक बहुत ही अच्छी जानी मानी हस्ती हैं ये। लेकिन इन्होंने इतनी मेहनत की है और इन्होंने साबित कर दिया है कि गरीबी, देखो गरीब होना कोई बहुत ऐसी कोई बात नहीं है जिसको हम नकार सकें। जिंदगी में उतार चढ़ाव होता है, सबके लाइफ में आता है ऐसा टाइम और बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा गरीबी होती है लेकिन वो गरीब ही मर जाते हैं। तो सुख और दुख तो दोनों आते जाते हैं। उसी तरह गरीब और अमीर ये भी दोनों एक पहलू हैं जो आते जाते रहते हैं। लेकिन ऐसी कौन सी संतान है जो हमारी पीढ़ी में आने वाली है जो उस गरीबी को मिटाने वाली है। किसके अंदर इतना जोश होता है, सबके अंदर तो होता ही नहीं है। अगर सबके अंदर होता तो फिर वो सब अमीर ही बन गए होते हैं, है ना। तो फ्रेंड्स आप समझ रहे हो जो मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि देखिए अमीर पैदा होना एक अलग बात है,
लेकिन जो गरीब घर में पैदा होते हैं उन्हें एक एक चीज़ से कैसे सेटिस्फाइड रहना पड़ता है, वो खुद को कैसे मैनेज करते हैं, ये उनसे बेहतर कोई और जान ही नहीं सकता। आपको कितना भी कई बार कितनी भी कोशिश करे कोई ये चीज़ बताने की, फिर भी उस आपको एहसास नहीं होगा उन चीज़ों का। क्यों? क्योंकि जब तक बंदे के अंदर वो पीड़ा, वो दर्द, वो होगा नहीं, वो उसको एहसास होता ही नहीं है। हाँ हाँ तो सारे लोग कर देते हैं। अभी आप मेरे बात से भी हाँ कर रहे हैं, जो भी मेरी बात से भी हाँ कर रहे हैं, तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ। क्योंकि हाँ करना तो एक अलग बात है, लेकिन उसके मेंटालिटी को, उसके अंदर जाकर उसकी क्या एक जो इमोशनल होता है वो व्यक्ति, उसका क्या साहस होता है अंदर, किस तरह से वो अपने आप को मैनेज करता है, और किस तरह की वो एक्टिविटी है जिसको वो लगातार बनाए रखने में कामयाब होता है। बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है, इतना टफ। इसीलिए 5% के लोग ही सक्सेस होते हैं और बाकी के ऐसे, क्योंकि वो लोग इतना मैनेज कर ही नहीं पाते, करना ही नहीं चाहते। लोग सोचते हैं गरीब है तो बने रहेंगे, क्या है, जिंदगी जीना है, मजे लेना है जिंदगी के, हो गया। लेकिन जिसके अंदर जुनून है, जो एक ये सोचता है कि मुझे मेरे सपने आगे, मेरी पीढ़ी दर पीढ़ी को बहुत खुशहाल जिंदगी देना है, मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, मेरे भाई बहन, ये वो है प्रियंका, वो हैं जिन्होंने सोचा कि मेरे भाई मेरी बहन पढ़ जाएं, और जो मैंने मेरी ज़िंदगी में मुझे नहीं मिला वो मेरे बहनों के लिए, मेरे भाई के लिए मिले, मेरे माँ बाप, जिनको मैं दुखी कभी ना देखूं। सो लव यू प्रियंका एंड ऑल द बेस्ट यार। आप जैसे लोग बहुत लोगों को बहुत कुछ दे जाते हैं, बस अफसोस ये है कि कुछ लोग ले लेते हैं और कुछ लोगों को समझ नहीं आता तो साइड हो जाते हैं। सो लव यू यार। इस ज़िंदगी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान आपको हमेशा खुश रखे एंड लव यू, टेक केयर। आप हमेशा ऊंचाइयों को छुए और ऊपर जाएं, सुपर